वंदे मातरम दोस्तों ये मेरे वीडियो का रिडन का तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आज मैं बात करूंगा मनरेगा के बारे में। दोस्तों, हालांकि अभी तक मेरे चैनल पे एक भी व्यू और सब्सक्राइबर नहीं आए हैं। जितने भी व्यू आए हैं वो मैं खुद के द्वारा बनाया गया है, लेकिन मेरी कोशिश जारी रहेगी और मैं आप लोग को पूरा भरोसा देता हूँ कि आने वाले कल में मेरा वीडियो खुद सक्सेस होगा और आपकी कृपा होगी और आप मेरे फैमिली की तरह हैं। मेरी पूरी जिम्मेदारी है कि मैं जो कुछ भी आपको बताऊं डाटा के साथ बताऊं और एनालिसिस के साथ बताऊं, जो आपको समझने में हेल्प करे, इस सोसाइटी को समझने में हेल्प करे और आपको एक बेहतर से बेहतर इंसान बना सके, जिससे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू वाला बात दूसरों के समक्ष रख सकते हैं। आज का टॉपिक है मनरेगा। आज के टॉपिक में हम मनरेगा के बारे में जानेंगे और कैसे मनरेगा को चेंज किया गया एक नई वीबीजी रामजी एक्ट, क्या इसके और उसके रिलेटेड में क्या डिफरेंस है और इसका स्कोप क्या है और क्या ये मनरेगा से मुकाबले अच्छे से काम करेगा। हम हर एक टॉपिक को अच्छे से एनालिसिस करके समझेंगे। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना कमेंट जरूर शेयर करिएगा और दूसरों को शेयर करें, क्योंकि मैं भी आप लोग के जैसा निकला एक छोटा सा व्यक्ति हूँ और मेरा काम है आप लोग को समझाना, सही चीजें आप तक पहुंचाना, जिसकी वजह से आप लोग सही डाटा के साथ चीजों को समझ सके। इस वीडियो को मैं 4 भागों में बांटूंगा। पहला, मनरेगा का हिस्ट्री। दूसरा, मनरेगा है क्या। तीसरा, मनरेगा में होने वाले प्रॉब्लम। चौथा, नया एक जो बीबीजी रामजी पर आया है और उसी में उसके साथ साथ इन दोनों में क्या डिफरेंस है, मनरेगा और बीबीजी रामजी बिल, दोनों को अच्छी तरह से समझा जाएगा। पहले तो बात करते हैं मनरेगा के बारे में। आखिरकार मनरेगा बनाया ही क्यों गया और इसका मोटो क्या था और इसका रिजल्ट क्या निकला और इसमें क्या क्या चीजें जोड़ी गई और क्या क्या चीजें और विकसित की गई, जिसके वजह से मनरेगा पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट गिविंग एक स्कीम है। जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश में बहुत भुखमरी थी, लोगों के पास काम नहीं था और लोग इधर से उधर भटक रहे थे काम की खोज में, क्योंकि उस समय जब अंग्रेज थे, अंग्रेज यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके अपने यहाँ उसका प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, फिर उसको वहां से मैन्युफैक्चरिंग करके फिर हमारे ही मार्केट में बेचते थे और डबल मुनाफा कमाते थे। लेकिन जब वो हमारे यहाँ से चले गए तो इससे ये दिक्कत होने लगी कि जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है उसको तो लेने वाला है नहीं कोई, साथ ही साथ ना हमारे यहाँ उतना फैक्ट्री विकसित थी। 1970 से और 1990 के बीच भारत सरकार ने कई स्कीमें लाई। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, अधिकतर कांग्रेस की सरकार थी, जिसमें जैसे जवाहर रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। प्रॉब्लम थी कि सब स्कीम वेलफेयर थी, लेकिन लोगों को, आम लोगों को ये राइट नहीं दे रहे थे कि आप काम करने के लिए आपको अधिकार है, आप सरकार से डायरेक्ट काम करने के लिए मांग कर सकते हैं। 1990 के बाद इंडिया के राजस्थान में एक्टिविस्ट, इकोनॉमिस्ट और लोकल लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि वहां की सरकार उन्हें एक प्रोटेक्शन दे, जिसकी वजह से उनको एक एम्प्लॉयमेंट मिले, जिससे वो अपनी जरूरतें पूरी कर सके। उनकी मांग थी कि रोजगार भी एक बेसिक राइट होना चाहिए लोगों का, जिससे लोग अपने जीविका को अच्छी तरह से जी सके। यही एक मूवमेंट है जो राजस्थान में हुआ था, जिसकी वजह से पूरे भारत में इसकी चर्चाएं हुई और ये आगे चल के मनरेगा का रूप ले लिया। 2005 में जब यूपीए की सरकार थी, मतलब जब कांग्रेस की सरकार थी सेंटर में, आम लोगों को रोजगार मिल सके, 2 फरवरी 2006 में इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि एग्जीक्यूट किया गया। इसको स्टार्ट करने के लिए 200 पुलिस डिस्ट्रिक्ट में पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें देखा गया कि वहाँ पे जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो डेवलप हो रहे हैं और इसमें आम आदमियों का योगदान जा रहा है, साथ ही साथ उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग शहर नहीं भाग रहे हैं। जब 1990 में भारत में एलपीजी लाया गया, तब लोग, जो आम लोग थे, क्योंकि फैक्ट्री अधिकतर अर्बन एरिया में डेवलप हो रही थी, तो जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे वो
भाग रहे थे कहाँ से, रूरल एरिया से अर्बन एरिया से, फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर देयर फ्रूटफुल लाइवलीहुड। तो इसको रोकने के लिए, कम करने के लिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ा, जिसकी वजह से मनरेगा लाया गया। 1 अप्रैल 2008 में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हुए पूरे भारत में इसको लागू कर दिया गया। और आम आदमियों को उस समय अधिकार था कि वो सरकार से नौकरी मांगे। अगर सरकार उन्हें नौकरी ना दे सके तो उसके बदले उन्हें अलाउंस मिलता था, जिसकी वजह से वो अपनी बेसिक टू बेसिक नीड पूरी कर सकते थे ऑन द बिहाफ ऑफ एज अ मनी द गवर्नमेंट प्रोवाइड टू देम। नरेगा को आगे चल के 2009 में इसको अमेंड करके एमजी नरेगा नाम रख दिया गया। एमजी का फुल फॉर्म महात्मा गांधी था। इसको इसलिए किया गया क्योंकि महात्मा गांधी हमेशा से आम लोगों को आगे बढ़ाना चाहते थे। उनका माइंडसेट यही था कि भारत में कोई भूखा ना सोए। उनका यही माइंडसेट था कि विलेज से लेके पूरे सेंटर तक एक कनेक्टिविटी जनरेट हो और लोगों को रोजगार मिल सके। इसीलिए उन्होंने कई अपने समय में स्कीम भी लाई गई, जैसे स्वराज। 3 चीजें जान लीजिए। पहला, 100 दिन का गारंटी। दूसरा, ये लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हेल्प करता है। तीसरा, ये एम्प्लॉयमेंट देता है। चौथा, ये विलेज टू सेंटर से कनेक्टिविटी बैठाता है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड में एमजी नरेगा नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है। एमजी नरेगा का रिजल्ट यही निकला कि लोग कम से कम बाहर काम करने जाते थे। वो अपने परिवार में ही अपनी जीविका को जीते थे और सरकार से काम मांगते थे। इसमें ना ही कोई स्किल की जरूरत थी। अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आप कहीं भी एमजी नरेगा में काम कर सकते थे। हाई लेवल ऑफ करप्शन, लेट पेमेंट, बजट कट, ये मनरेगा को कमजोर बनाते थे। इसीलिए सरकार ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करके इसका एक सब्स्टिट्यूट बना दिया, जिसका नाम रखा गया वीबीजी रामजी एक्ट। इसका फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। इसको मनरेगा से सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। आज के समय वीबीजी रामजी बिल पास हो चुकी है और ये एक एक्ट बन चुकी है, लेकिन इसके भी बहुत ड्रॉबैक हैं। पहले तो थोड़ी बातें जान लेते हैं कि क्या चीज़ें नई ऐड की गई, पुरानी चीज़ें क्या क्या हटाई गई और अब इसको किस वर्ग से देखा जाए। इसको बनाने का पर्पज यही था कि भारत एक मिशन लेकर चल रहा है कि 2047 तक भारत एक डेवलप कंट्री बनेगा, जिसकी इकोनॉमी $47 ट्रिलियन होगी। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने ये फाउंडेशन लिया कि वो अपने जो बेसिक चीज़ है, जैसे ये लोकल लेवल पे कनेक्टिविटी बैठाता है, इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए इस इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक सही तरीके से बनाने के लिए इसको लाया गया। पहले तो ये अब 125 दिन का रोजगार देगा। दूसरा, इसमें स्किल लेवल भी प्रोवाइडेड होगा। हम विकसित भारत जी रामजी एक्ट के बारे में कुछ बातें जानेंगे, कुछ कीवर्ड्स जानेंगे। पहला, ये मनरेगा का रिप्लेसमेंट है, जो विकसित भारत का जो हमारा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है 2047 तक भारत को एक डेवलप कंट्री बनाने का, उसको सही दिशा में लेने के लिए इस पॉलिसी को, इस न्यू स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया मनरेगा को रिप्लेस करके। इसमें कुछ चेंजेस किए गए। इस कीवर्ड को आप जरूर से ध्यान रखिए, ताकि ये आपको आपके एग्जामिनेशन के आपको समझने के लिए और आपको भारत को अच्छी तरह जानने के लिए आपको सहायता करेगा। ये गांव में 125 दिन का काम करने का गारंटी देता है। तीसरा, ये वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइवलीहुड
लाइवलीहुड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ावा देता है इन रूरल एरिया। चौथा, रूरल से पूरे भारत को एक कनेक्टिविटी देता है जिससे भारत में सेंटर से लेकर पूरी लोकल बॉडी तक चीजें अच्छी से इम्प्लीमेंट हो। पांचवा, 60 डेज सीजनल पॉज, मतलब जब गांव में खेती होती है उस समय इस योजना को रोक दिया जाता है। ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, किस प्लेस में कब क्या चीजें, किस चीज की हार्वेस्टिंग होती है, उसके तहत इसको रोका जाता है। छठवा, ये एक्ट एमजी नरेगा के रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा डिजिटलाइज है। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग, रियल टाइम डैशबोर्ड, मैंडेटरी सोशल ऑडिट। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार नाम को क्यों बदला गया। कांग्रेस का कहना है कि, और अदर अपोजिशन पार्टी का कहना है कि हमारे देश से बीजेपी यानी कि एनडीए सरकार यानी कि बीजेपी महात्मा गांधी को एक महान व्यक्ति नहीं मानती, जिसकी वजह से उन्होंने इस एक्ट को चेंज करके एक नया नाम ले दिया। हम बात करने जा रहे हैं कि मनरेगा और वीबीजी रामजी एक्ट में क्या अंतर है और कौन बेटर एक परफॉर्मेंस दे सकता है। पहला, मनरेगा 100 दिन का गारंटी काम देता है। जी रामजी एक्ट 125 दिन का गारंटी एक्ट देता है। मनरेगा में ना ही कोई प्लानिंग थी, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की एक प्रोसेस था, लेकिन जी रामजी एक्ट में पूरी तरह से एक शेड्यूल बनाया गया, प्लानिंग बनाई जाएगी कि काम कैसे होगा, कहाँ होगा और किस तरह होगा। तीसरा, मनरेगा में पूरा बजट सेंटर के मनी से होता था, लेकिन वीबीजी रामजी एक्ट में इसमें 60:40 का विभाजन किया गया है। मतलब 60% पैसा सरकार का लगेगा और 40% पैसा स्टेट गवर्नमेंट का लगेगा। साथ ही साथ इसमें अच्छी से प्लानिंग बनाई जाएगी कि काम कैसे होगा। और कुछ स्टेट में, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, इसको 90:10 किया गया है। मतलब 90% पैसा केंद्रीय सरकार देगी और 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देगी। मनरेगा में कोई प्रकार का पॉज नहीं था, मतलब काम कभी भी हो सकता था, लेकिन वीबीजी रामजी एक्ट में 2 महीने का पॉज दिया जाएगा, क्योंकि सीजनल हार्वेस्टिंग करने के लिए और अदर लोकल एग्रीकल्चरल प्राइवेट सेक्टर को में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। यहाँ में पेमेंट डिले होता था, कभी कभी महीने लग जाता था। रामजी एक्ट में ये काम हर हफ्ते हो जाएगा। छठवां, एमजी नरेगा में ना कोई मॉनिटरिंग सिस्टम था, ना किसी प्रकार का एक ऐसा सिस्टम जिससे ये पता लगा सके कि करप्शन लेवल कितना है। लेकिन वीबीजी रामजी एक्ट में प्रॉपरली डिजिटल एआई सिस्टम बनाया गया है, बायोमेट्रिक सिस्टम बनाया गया है और अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसकी वजह से कम करप्शन किया जाए। ये हमारी गवर्नमेंट का कहना है, यानी कि बीजेपी का कहना है। सातवां, एमजी नरेगा आपको पूरा राइट देता है कि आप सरकार से नौकरी मांगिए। अगर सरकार आपको नौकरी ना दे सकी तो आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। लेकिन वीबीजी रामजी एक्ट में सेंटर डिसाइड करेगा कि काम किस हिसाब से होगा, ना आपको राइट मिलेगी, बल्कि ये एक पॉलिसी की तरह है। मतलब कि जहां जरूरत होगी तब आपको काम दिया जाएगा, मतलब आपका राइट आपसे छीन लिया गया है। ये इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि आखिरकार कौन सा बेस्ट है, मनरेगा या वीबीजी रामजी एक्ट। मेरे हिसाब से मनरेगा में जो पॉलिसी थी राइट टू वर्क, ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसको सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था वीबीजी रामजी एक्ट में। साथ ही साथ मनरेगा एमजी नरेगा में जो 125 दिन का गारंटी वर्क दिया गया वो एक तरह से बहुत सही है। तीसरा, वीबीजी रामजी एक्ट करप्शन को कम कर देगा, तो ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे करप्शन कम हो सकता है। साथ ही साथ आम लोगों को अधिक से अधिक इसका प्रॉफिट मिल सकता है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मनरेगा का नाम वीबीजी रामजी एक्ट क्यों रखा गया। मोदी सरकार का कहना है कि महात्मा गांधी राम जी के भक्त थे, वो हमेशा राम जी का नाम लिया करते थे, इसलिए उनका नाम बदल के राम जी रख दिया गया। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि महात्मा गांधी का नाम हटाकर ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू रिलीजन को बढ़ावा दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से
दोनों अपनी जगह सही है, लेकिन एज ए कंट्री महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा योगदान था, इसलिए इसका नाम स्कीम से महात्मा गांधी का नाम नहीं हटाना चाहिए था। इससे प्रभाव यही पड़ता है कि जो हमारे देश में नेगेटिव पर्सन है, मतलब जो ये बातें करते हैं कि महात्मा गांधी एक बहुत अजीब किस्म के इंसान थे, मतलब एक नेगेटिव पर्सन थे, उनको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ वो और इन गतिविधियों की ब्लैकलिस्ट में और जाते जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि महात्मा गांधी का योगदान बहुत अधिक था, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, असविनय आंदोलन, स्वराज एक्सेट्रा, जो बहुत बड़ा योगदान दिया भारत को आज़ादी की तरफ ले जाने में, भारत को आज़ादी के करीब ले जाने में। तो ये आज के लिए इतना ही। तो मेरे चैनल में बने रहे। ये मेरा तीसरा वीडियो था। मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ और कोशिश मेरी यही रहेगी मैं जल्दी से जल्दी आपके दिलों में एक जगह बना सकूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं कुछ दिनों में अच्छी तरह से बोलने लगूंगा। मेरी एडिटिंग, हालांकि मैं एडिटिंग और इन सब की स्किल में ज़्यादा अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं साथ साथ एक एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन भी करता हूँ। तो मेरी कोशिश यही रहेगी मैं सही से आप लोग को समझा सकूँ। आप मेरे वीडियो तक लास्ट तक जरूर बने रहें। आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखते रहें। धन्यवाद।